एक गांव में एक नास्तिक रहा करता था जिसका नाम शिवराम था। न जाने क्यों वह भगवान के नाम लेने मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि किसी आस्तिक से बात करना उसे बहुत बड़ा पाप लगता था। एक बार उसके गांव में एक बड़े महात्मा जी प्रवचन देने के लिए आए। पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। कई दिनों तक महात्मा जी का प्रवचन चलता रहा, मगर शिवराम ने उधर से जाना उचित न समझा। एक दिन संध्या के समय शिवराम अपने खेत से लौट रहा था। तभी प्रवचन दे रहे महात्मा जी का स्वर उसके कानों से जा टकराया। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प कर लो और पूर्ण निष्ठा से उसे पूरा करने में लग जाओ। एक ना एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ना चाहते हुए भी आखिर यह शब्द उसके कानों से टकरा ही गए। उसने इस बात को भूल जाना चाहा, लेकिन जब रात में सोया तो रह रहकर महात्मा जी की कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। लाख कोशिश करके भी वह उन शब्दों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आखिर थक हार कर उसने इस कथन की सत्यता को परखने का निश्चय किया, लेकिन वह क्या दृढ़ संकल्प करे। उसने ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रतिफल ना मिलने वाला हो। उसका मंतव्य सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह महात्मा जी का कथन असत्य सिद्ध हो जाए। काफ़ी सोच विचार में उलझे रहने के बाद उसका ध्यान अपने घर के सामने रह रहे कुमार पर गया। उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन कुमार का मुख देखे बिना भोजन नहीं करेगा। अपनी इस सोच पर वह मन ही मन खूब हंसा, क्योंकि वह जानता था कि इसका किसी भी प्रकार का प्रतिफल उसे नहीं मिल सकता है। अगले ही दिन से उसने अपने संकल्प पर अमल करना शुरू कर दिया। अब वह अंधेरे में ही उठकर अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ जाता। जब कुमार उठकर बाहर आता जाता तो वह उसका मुख देख लेता और फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते जब कुमार बाहर चला जाता तो उसके एक दो दिन तक उपवास करना पड़ता, लेकिन ना तो वह इससे विचलित हुआ और ना ही उसने अपने संकल्प की भनक कुमार या अपने किसी परिवार वाले को लगने दी। धीरे धीरे 6 महीने व्यतीत हो गए, किंतु उसे कुछ भी लाभ ना हुआ। फिर भी अपने संकल्प पर अटल एवं अडिग रहा। उस पर तो नास्तिक होने का भूत सवार था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बात झूठी साबित करना चाहता था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली। तब तक कुमार मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर खदान में चला गया था। जब उसे इस बात का पता चला तो वह भी घूमते घूमते उधर जा निकला ताकि कुमार का मुख देख ले। उसने थोड़ी दूर खड़े होकर कुमार को देखा। वह मिट्टी खोदने में तल्लीन था, अतः वह चुपचाप वापस चल पड़ा। उधर मिट्टी खोदते खोदते कुमार के सामने सोने की 4 ईंटें निकल आईं। उसने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी उसकी नज़र कुछ दूर तेज कदमों से जाते हुए शिवराम पर पड़ी। उसने अपनी घबराहट पर नियंत्रण किया और उसे पुकारा, अरे भाई शिवराम, किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वह किधर से आया था पूछकर कुमार तसल्ली कर लेना चाहता था। शिवराम ने रुककर जवाब दिया, बस इधर ही आया था, जो देखना था सो देख लिया, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। उसके कहने का तो मतलब था कि उसने कुमार का मुख देख लिया था, लेकिन कुमार घबरा गया। उसे पक्का विश्वास था कि उसने सोना देख लिया है। कहीं उसने रियासत के राजा से शिकायत कर दी तो हाथ आई लक्ष्मी निकल जाएगी। उसने तुरंत निर्णय लिया और बोला, अरे भाई शिवराम, अगर तुमने देख ही लिया है तो तुम भी आधा ले जाओ, लेकिन राजा से मेरी शिकायत ना करना। शिवराम ने सोचा कि कुमार मजाक कर रहा है, इसलिए वह मना करते हुए चल पड़ा। अब तो कुमार बिल्कुल घबरा गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई तू आधा ले ले, तुझे आधा लेने में क्या हर्ज है? अब शिवराम थोड़ा चकराया। कुमार उसे अपने साथ खदान में ले गया। वहाँ सोने की ईंटें पड़ी देखकर वह सारा माजरा समझ गया। उसने चुपचाप 4 ईंटों में से 2 ईंटें उठा लीं। ईंटें उठाते समय महात्मा के वो शब्द, उनकी महिमा उसे समझ में आ रही थी। वहाँ से लौटकर उसने वह सारा सोना गांव वालों के हित में लगा दिया
और इसी के साथ उसने शेष जीवन कठोर तप और भगवत भक्ति में लगाने का निश्चय किया। संकल्प के इसी प्रभाव के कारण अब उसे लोग नास्तिक नहीं बल्कि परम आस्तिक महान तपस्वी महात्मा शिवराम के नाम से जानने लगे थे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।